हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हमारा एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट एबी, सी फिगर, सो दैट सीडी बाइसेक्ट एबी। तो ये सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले इसकी हिंदी समझ लेते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। तो एडी एंड बीसी आर दो हमारे परपेंडिकुलर हैं जो इक्वल हैं। फिगर के थ्रू आप देख सकते हैं, फिगर में हमारा गिवन है बीसी एंड एडी। और ए बी इसकी जो है वो लाइन है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब परपेंडिकुलर मीन टू से कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रही है बी पे वो 90 डिग्री हो जाएगी और ए पे भी जो फॉर्म हो रही है वो इसकी 90 डिग्री हो जाएगी। तो हमें ये प्रूफ करना है कि सी डी बाइसेक्ट ए बी। ये जो लाइन सी डी है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब होता है इक्वली डिवाइड करना, मतलब हमारा हो जाएगा ए बी इक्वल टू ओ ए। हमें इसी को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो भी हमारे यहाँ पे फिगर में गिवन है उसे हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये दो ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे कि बी ओ सी एंड ए ओ डी, ये हमारे दो ट्रायंगल गिवन है। तो इसका हमें यहाँ पे लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ट्रायंगल लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ओ सी, देख लीजिए यहाँ पे बी ओ सी भी लिख सकते हैं हम लोग, सी ओ बी भी लिख सकते हैं। एंड ट्रायंगल ए डी ओ, ए हम लोग लिख सकते हैं ए ओ डी, ए वाली ट्रायंगल, क्योंकि दोनों में बीच में हमने ओ लिया तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे ए ओ डी, ऐसा लिख दिया। अब इस ट्रायंगल में देखिए कि इस दोनों ट्रायंगल में हमें क्या क्या दिख रहा है। जैसे यहाँ पे एक तो पहले 90 डिग्री हो गया, एंगल बी को एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एंगल का हम लोग सॉरी इस ट्रायंगल का लिखेंगे। तो लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ऐसा हो जाएगा बोथ, दोनों कैसा है हमारा, ये 90 डिग्री है, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हमारा दूसरा क्या दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे कुछ दिख रहा है, जैसे ये हमारे हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका नाम यहाँ पे लिख देंगे बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी। तो चलिए लिख लेते हैं एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ऐसा लिख देंगे। क्यों हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ब्रैकेट में मेंशन करना है। और हमें क्या दिख रहा है कि गिवन में हमारे पास कैसा है कि बी सी इक्वल टू ए डी, जो ऊपर में हमारा क्वेश्चन में ही गिवन है। तो इस चीज को भी हम लोग लिख देंगे बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ए डी, और ब्रैकेट में मेंशन करेंगे गिवन, जो भी रीजन है यहाँ पे हमें लिखना होता है। तो इन तीनों से हमें क्या हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किससे, तो ये ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए ओ डी क्यों होगा, लिखेंगे कि बाई एंगल एंगल दिख रहा है ना, एंगल एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये लाइन हमें यहाँ पे लिखना है साइड में। उसके बाद इससे हमें क्या मिल गया कि जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स इसकी जो भी एंगल्स है रिमेनिंग, जो भी बाई सीपीसीटी हम बोल सकते हैं कि बी ओ इक्वल टू ए ओ, जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं हम लोग। सो लिखेंगे बी ओ इक्वल टू ए ओ, यही हमें प्रूफ करना था। तो हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे बाई सीपी सी टी। तो ये हमें प्रूफ करना था। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।